हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे थे अपने 2013-14 के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रोज आर रन और एग्जीक्यूटेड फ्रॉम डैश मेन्यू। जो हमारा मैक्रो है, अगर हम उसको यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे जो MS वर्ड का मेन्यू हम किस मेन्यू से यूज़ करेंगे, दैट इज़ टूल्स, इंसर्ट, फॉर्मेट और डाटा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैक्रो हमारा होता क्या है। मैक्रो इज़ अ नंबर ऑफ़ कमांड्स, कि हमारे पास नंबर ऑफ़ कमांड्स हैं या नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस है, उनको एक सिंगल कमांड में ग्रुप करके हम उसको स्टोर कर लेंगे। स्टोर करके हम उसको रीयूज़ कर लेंगे। अगर मेरे पास ये कमांड्स हैं 4-5, ये मेरे पास ये 4-5 कमांड्स हैं, इनको हम रिपीटेड यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको एक ग्रुप में कमांड, एक सिंगल कमांड में ग्रुप कर देंगे, उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा मैक्रो होता है। तो तो हमारे जो पुराने वर्जन थे 2003 वाला, 3 वाले वर्जन में हमारा टूल्स में यूज़ होता था। लेटेस्ट वर्जन में हमारे व्यू मेन्यू में जाके हम अपने मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं, मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये हमारा 2003 का जो MS ऑफिस है उसमें टूल यूज़ किया गया है, जिसमें टूल में जाके उसके बाद आप मैक्रो पे क्लिक करोगे। मैक्रो के बाद ये आपका रिकॉर्ड न्यू मैक्रो, अगर आप अपना न्यू मैक्रो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इन इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस ओनली एट टॉप। जो आपका इंसर्शन और डिलीशन है वो आपका टॉप से लिया जाता है। क्यू, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा क्यू। क्यू में क्या होता है कि एक हमारा इस तरह से होती है हमारी क्यू, इसमें हमारे इस तरह से ये हमारा फ्रंट होता है और ये हमारा रियर होता है। यहाँ से डाटा डलता है और यहाँ से आउट होता है। ये इन है और हमारा ये आउट है। ये था हमारा क्यू। और उसके बाद है हमारा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है कि आपने कोई सीरीज़ है उसको आप सीरियल वाइज करना चाहते हैं, सॉर्टिंग में से 3, 4, 5, 6 इस तरह से। तो सॉर्टिंग में ऐसे होता है। नेक्स्ट है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि ये इस तरह से होती है आपकी लिंक लिस्ट, सॉरी, इस तरह से। इसमें एक होता है हमारा पॉइंट, ये हमारा डाटा फील्ड जिसमें हम अपना डाटा को डालते हैं, और ये हमारा पॉइंटर होता है, रेफरेंस होता है, जिसके थ्रू ये पॉइंटर नेक्स्ट अपने जो नोड का उसको रेफरेंस प्रोवाइड करता है। जो हमारा लास्ट नोड होता है वो हमारा नल से रेफरेंस होता है। तो ये होता है हमारा लिंक लिस्ट में। तो नेक्स्ट है हमारी स्टैक। स्टैक में क्या होता है, इस तरह से होती है हमारी स्टैक, इस तरह से ये होता है। यहाँ से हमारा डाटा डलता है और यहीं से आउट होता है फ्रॉम द टॉप से। और इसमें क्या होता है, लास्ट इन, जो सबसे पहले डलता है वो नीचे चला जाता है, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, और जो लास्ट में डलता है वही सबसे पहले निकलता है। तो इसमें होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। और जहाँ ये इंसर्शन है, डिलीशन है, ये टॉप से ही हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ नंबर लिस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय। नंबर लिस्ट, अगर हमारे पास कोई लिस्ट है, ये हमने पॉइंट्स लिखे हैं, हम इनको ऑर्डर्ड लिस्ट में या अनऑर्डर्ड लिस्ट में करना चाहते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे डॉट होते हैं, सर्कल होता है और हमारे स्क्वायर बॉक्स होते हैं, इस तरह से। ये होती है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर हम अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके अंदर हम अपनी लिस्ट आइटम्स डालेंगे। ये हमारी यहाँ हम कुछ लिखेंगे, उसके बाद हमारी ये लिस्ट आइटम क्लोज, और उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट भी हमारी क्लोज। तो ये था हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट का। यहाँ पर है हमारी नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट में आएगा हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट, OL। ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप अपनी लिस्ट आइटम क्रिएट कर सकते हो। UL हमारा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम अपने OL टैग का यूज़ करते हैं। और इनके ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट में अगर आप अपनी लिस्ट आइटम्स को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना LI लिस्ट आइटम टैग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंस ऑन द प्राइमरी की। ये हमारा टेबल है, ये हमारे नॉन की कॉलम्स हैं ये वाले, और ये हमारा प्राइमरी की है। ये सारे के सारे कॉलम्स हमारी ये जो प्राइमरी की है इस पे डिपेंडेंट है, फुली डिपेंडेंट है, फंक्शनली डिपेंडेंट है। तो ये हमारी किस नॉर्मल फॉर्म में आता है, तो ये प्रोसेस हमारी 3NF नॉर्मल फॉर्म में आता है। 3NF में होता है कि वो उसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी होती है, सेकंड नॉर्मल की कंडीशन को भी इम्प्लीमेंट करता है, और थर्ड हमारी जो भी है हमारी नॉन क्यू एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे जो प्राइमरी की है उस पर फंक्शनली डिपेंडेंट होता है। तो ये हमारा 3NF में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ऑन कंप्यूटर स्टार्टेड इन जनरेशन। माइक्रो प्रोसेसर हमारे कब स्टार्ट हुए थे? फर्स्ट जनरेशन में हमारे आए थे वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन में हमारे हुए थे
ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में हमारे थे आईसी, इंटीग्रेटेड चिप्स। फोर्थ जनरेशन में हमारे आए थे माइक्रो प्रोसेसर। दिस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा फोर्थ डी ऑप्शन, दैट इज फोर्थ जनरेशन में हमारे माइक्रो प्रोसेसर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिवर्सल गेट। व्हाट इज डैश इज अ यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं? यूनिवर्सल गेट वो होते हैं जिनको यूज़ करके हम कोई भी अपना बेसिक गेट है जैसे एंड और नॉट गेट को क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी हमने लॉजिक गेट बनाना है उसको अगर एंड गेट वगैरह कहते हैं तो यूनिवर्सल गेट करके यूज़ करके हम इनको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे यूनिवर्सल गेट कौन से हैं? एक तो हमारा नैंड और एक नॉर, ये दोनों गेट हैं जो हमारे यूनिवर्सल गेट हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, नॉर गेट। नॉर इज़ अ यूनिवर्सल गेट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।